give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of having ignorance. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking a pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. अगला टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? जैसे कि हम लोग भी कहते हैं ना कि यार अपने पैसों को प्लानिंग करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ से आएंगे, क्या क्या खर्चे होंगे, उस सब के बारे में प्लानिंग करना सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। लेकिन अब स्पेसिफिकली कॉमर्स के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, आओ जरा देखते हैं। एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो पहला टर्म है ई मतलब एस्टिमेशन, मतलब कितने पैसों की जरूरत है। दूसरा है चूजिंग द सोर्सेज, मतलब सी मतलब मैं किस सोर्स से पैसा रेस करने वाला हूं। पहली बात, मेरे को कितने पैसों की जरूरत है। दूसरा, वो पैसा मैं किस सोर्स से लूंगा। तीसरा, हाउ फंड्स विल बी यूटिलाइज्ड। तो एस्टिमेशन, देन चूजिंग द सोर्स एंड देन हाउ यू विल यूटिलाइज द फंड्स, इसका आंसर देता है फाइनेंशियल प्लानिंग। लो अब कौन सी डेफिनेशन लिखे जिससे स्कूल के टीचर खुश हो जाए। एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, देन choosing the sources of funds and deciding how funds are to be utilized is known as financial planning. Financial planning क्या है बच्चा पाड़ी, एकदम तुम्हें समझ में आ गया, आंखों के रस्ते दिल में उतर गई ये टॉपिक। चलें आगे बढ़े हैं। अब आता है अगला टॉपिक कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग को समझते समय। तो सबसे पहला, इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। आज के लिए नहीं होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर के लिए होती। तो पहला टर्म हो गया फ्यूचर ओरिएंटेड। इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, आपको पहले से वो बोलते नहीं है एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा कि कितने पैसों की हमें जरूरत होगी। तीसरा, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, एफसी इज फिक्स कैपिटल, हमें फिक्स कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए। डब्ल्यूसी इज वर्किंग कैपिटल। तीसरी फीचर क्या है बेटा, हमें फिक्स कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए और वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए, इसके बारे में अंदाजा लगाना। देन डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, हमको व्हेन कब पैसा चाहिए, हाउ हम कैसे पैसा ला रहे हैं, एंड क्यों चाहिए ये पैसा, क्या करने वाले उस पैसे का, इसके बारे में भी आपको पहले से ही डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड चौथा है सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट, पांचवा है सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड्स, आपको वो सोर्स चूज करना चाहिए जिस पर आपका खर्चा मिनिमम से मिनिमम लगने वाला हो। तो ये हो गया हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बात समझ में आई? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है बच्चा पार्टी हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी जरूरी क्यों है, क्यों करनी है फाइनेंशियल प्लानिंग जज साहब, इसके बारे में कोई बताएगा? आइए हम बताते हैं इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का। सबसे पहला, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, हम पैसों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट उससे निकाला जा सके। दूसरा, हेल्प्स कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, कुछ ऐसा ही टॉपिक तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने। डिफिकल्ट सिचुएशन से बचने के लिए हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स, भैया ना कभी बिजनेस में आपके पैसा कम होना चाहिए, ना कभी ज्यादा पैसा बिजनेस में आइडल पड़ा होना चाहिए। पैसा जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए, बाकी सारा पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए। देन क्या बोला, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जितना भी पैसों से लेन देन का काम है उस पर आप अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं, अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। यह फायदा है फाइनेंशियल प्लानिंग का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्प्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स, अगर अच्छे से पैसों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हमारे शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक जो कि है हमारा जिस पे हम बात करते हैं फॉर्मुलेटिंग द फाइनेंशियल प्लान, ये सिलेबस में नहीं है तो बढ़िया बढ़िया इसको स्किप कर सकते हैं, मजेदार टॉपिक था।